लेकिन सनातन धर्म का अपमान करने वाले भी तो वही लोग हैं ना जिनकी वकालत इस वक्त आप बैठकर कर रहे हैं राहुल लाल जी। बिल्कुल नहीं, सनातन धर्म अरे आप करते हैं वकालत सर, आप करते हैं वकालत। गौमूत्र को लेकर कोई बयान दे दे, कोई सनातन को लेकर स्टेटमेंट दे दे, आप उनकी वकालत करते हैं, डिफेंड करते हैं आप उनको। तो दोहरे रवैये को तो कम से कम प्रचारित मत करिए ना सर, जो है वो कहिए। मैं जो है वही तो बोल रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनने जबरन श्रेय ले रहा है सुप्रीम कोर्ट को, सरकार के श्रेय बताया जा रहा है। अरे सर आप नहीं समझ रहे राहुल लाल जी, ऐसा हो गया है। हो सकते हैं गुलाम सरवर साहब 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। राहुल जैसे आपकी लोगों सरकार को से फैसल सवाल हो आप गया, साफ बातें क्यों हिंदुओं नहीं की सामने? सनातन को इसी भावनाओं चक्कर को में हल आप करना, परेशान हैं। यह दुर्भाग्य लोकसभा में जीरो होने वाले हैं आप ना हिंदू बन रहे, ना मुसलमान बन रहे, ना भारतीय बन रहे। कुछ तो बन जाइए भाई। जवान क्यों बंद कर ली? देखिए ये बोले, इन्होंने कहा कि अवैध ढांचा था, आप बोलिए ना अवैध अरे ढांचा था। वीर बागी ने जिस प्रकार से हमारे भव्य क्यों नहीं मंदिर को बोलते? तोड़ा, राम भक्तों ने तथाकथित ढांचे को हटा करके जब मोदी जी शरण लेते हो आप सुप्रीम कोर्ट को साक्षी के आधार पर किसी किंतु परंतु के पूरे देश में स्वीकार किया। आपने शिलान्यास किसके आदेश पर करवाया? अरे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया तो आदेश किसका था? हाई कोर्ट का था। आदेश कोर्ट का ही तब भी था, तो आप श्रेय क्यों ले रहे हैं? अरे आप पहले ये बताइए ना, 6 दिसंबर को मस्जिद जो आपने तोड़वाई वो किसका आदेश था? नरसिम्हा राव जी का था, किसका था? अरे उस पर चुप्पी क्यों साधते हैं आप? तभी तो हिंदू पूछ रहा आपसे, मुसलमान पूछ रहा आपसे, आप हो कहां पर खड़े ये तो बताओ। सत्ता में है और सुप्रीम कोर्ट। अरे आपके लिए राहुल लाल जी एक शेर है, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। ये दो रंग मत बनिए, या तो भारतीय बनिए या फिर सनातनी बनिए। संविधान से चले ये क्या बन रहे हैं? मुसलमानों को खुश करने के लिए उसकी तरह की बात, हिंदुओं को कह रहे हैं कि हमने करवा दिया, मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने तोड़वा दिया। अरे तो आपका अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। अरे भाजपा का मामला आर पार है, भाजपा ने अपना सब कुछ क्लियर कर रखा, मगर आप राहुल लाल जी आप समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रेट बात कर रहे हैं इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर जी। वो कह रहे हैं एक तरफ तो हो जाए कांग्रेस, कम से कम क्लैरिटी तो मिले, कंफ्यूजन की स्थिति में अभी भी है। मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने कहा बता दीजिए, आपकी तो बातचीत होती रहती है, जा रही है सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर अधीर रंजन चौधरी, अभी तक आप उसका जवाब नहीं दे पाए सर। अरे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और दिक्कत इसमें राहुल लाल जी क्या है ना, और दूसरी तरफ राहुल लाल जी निमंत्रण नहीं जाता तो भी आप लोग उसमें समस्या पैदा कर देते कि निमंत्रण नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा। अब निमंत्रण भेज दिया तो चिढ़ जा रहे हैं सवाल पूछने पर। पूर्णिमा जी कांग्रेस से अरे सर क्लियर तो करें, क्लियर तो करें, ये तो हो, क्लियर तो करें। ठीक है, मैं मैथिल जी आपके पास आऊंगी, मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, ये क्या दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है? राहुल लाल जी प्लीज अब बीच में मत इंटरप्ट करिएगा। नवल किशोर दास जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मान जी देखो बहन जी, कांग्रेस का अपना नेतृत्व ही दिशाहीन है, अपनी पार्टी के लिए निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेने की होड़ क्यों? क्या निर्णय करेंगे? फिर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों? आप एक तरफ राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। ये तो वास्तव में क्या है, यही कांग्रेस है जो कहती थी राम काल्पनिक है, तो सेतु कहां से आ गया। यही कांग्रेस कहती थी कि चुनाव के बाद निर्णय होना चाहिए। यही कांग्रेस कपिल सिब्बल जी कोर्ट में से कोर्ट फेंक के वापस आ जाते थे। इसलिए मैंने कहा कि दिशाहीन हो गए हैं, परिपक्वता नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत समय तक पुरानी पार्टी रही, पर धीरे धीरे तो पुराना पेड़ भी गिर जाता है। पुराना पेड़, मैंने सुना है कि गांधी जी ने कहा था वह कांग्रेस की जरूरत ने इसे भंग कर देना चाहिए। वो ठीक है, अपनी चलाएं, में उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु अब उनको निमंत्रण मिला है। अरे कार सेवा में नहीं गए, प्रतिष्ठा में आओ ना, हम तो सम्मान कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, सभी दल के लोगों को कह रहे हैं, किसी मतपंथ के लोग हों, सभी से आग्रह कर रहे हैं कि भगवान श्री राम सबके हैं, सबके राम सब में राम। तो आप सब आइए, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है, पधारिए। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, उस परम अनुष्ठान में सबका स्वागत है, आप पधारिए, हम सबका स्वागत करने में तैयार हैं, क्योंकि आप भी तो हमारे ही हो। किसी प्रकार से कुछ लोगों की पूजा पद्धति बदल गई, वो भी हमारे हैं, आए ना, कौन मना करता है। और इसीलिए निमंत्रण भेजा गया है, और अपना अपने का क्लियर तो करो भाई, के कार्यक्रम का हिस्सा बने।
बिना स्वागत बिना है। किसी भेदभाव के निमंत्रण भेज अब दिया गया है। खुद ही लेकिन तय राहुल नहीं लाल कर जी पा पूछ रहे तो हैं कि लीजिए जाना है कि उनसे, नहीं जाना है, मानना पूछ है तो कि नहीं लीजिए मानना है, तो आएंगे जाएंगे या तो नहीं आएंगे, बता ही नहीं पा रहे हैं। पूछ के बताइए हम लोगों को। पूर्णिमा जी, कांग्रेस ढोल बाजे नगाड़े के साथ इस पूरे उत्सव पर शामिल हो रही है। जब निमंत्रण देख नहीं लीजिएगा दिया गया राहुल था, लाल जी, उसके फिर बहुत आपकी पहले से ही कांग्रेस आधिकारिक के विभिन्न आपकी राज्यों के आधिकारिक पुष्टि ले कांग्रेस रही हूँ फिर मैं कार्यकर्ता इसके जो है साथ। अयोध्या जाने के पूरी राहुल लाल तैयारी जी, में पहले से लगे हुए हैं। आधिकारिक इसलिए पुष्टि इसको ले रही हूँ लेकर मैं जो फिर। confusion फैलाया जा रहा बाद है, में मत कहिएगा। यहाँ पे मोहन जी की तरफ से वो बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति है। बाद में मत कहिएगा फिर राहुल लाल जी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ राहुल जी लाल जी कि कोई नहीं जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सब हम तो कंफ्यूज स्वागत है। कर रहे हैं, आइए स्वागत है। भगवान राम जी की कांग्रेस के मैं तो नीचे कहता हूँ स्वागत उसको कर जाना रहे हैं, चाहिए। ठीक है मैथिल साहब, मैथिल साहब एक मेरा सवाल ये है कि ठीक है राहुल लाल जी, ये जो कांग्रेस की स्थिति है अभी, मैं चलिए मैं कहती हूँ कि राम का मुद्दा हमेशा से राजनीति का सेंटर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर वो किसी भी पार्टी के लिए क्यों ना हो। 2024 का चुनाव सर पर है, क्या ये एटीट्यूड, क्या ये परसेप्शन कांग्रेस जो तय नहीं कर पा रही, कंफ्यूजन की स्टेट 2024 में उसको डेंट करेगा? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही है और खबर यह भी है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद एक बुकलेट जारी करेगी, यह बताते हुए कि कांग्रेस ने किस तरीके से इसमें अवरोध पैदा किया, बताएगी हर जगह जाके कि राम मंदिर का निर्माण अगर रुका तो उसमें कांग्रेस कहां पर खड़ी थी। धन्यवाद पूर्णिमा जी। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं कि राजनीतिक मुद्दा ये कांग्रेस के लिए था, भारतीय जनता पार्टी सर, के लिए एजेंडे में था। ना ना ना, 2014 मैं बता दूंगा एजेंडा में आपको, था, सर। एजेंडा में हमारा था, सर। एजेंडा नहीं एजेंडा में था, था, सर। वो हमारी सुनिए, सोच नहीं, थी। मैं सुन क्लियर लीजिए, नहीं, मैं मैथिल जी, बताना चाहता सुनिए, हूँ आपको राम पूर्णिमा मंदिर जी, वहीं बनाएंगे, राम तारीख भी लला हम बताएंगे, आएंगे और एक्सटेंशन मंदिर होता भव्य गया, बनाएंगे। एक्सटेंशन भी होता गया, तो राजनीति का मुद्दा तो ये था। ना, ना, ये लेकिन राजनीति मुझे का ये मुद्दा बताइए हमारा कभी रहा ही सर, नहीं है। राजनीति का ये मुद्दा तो था हमारी ही। आत्मा है, हमारे राजनीति का शरीर मुद्दा में नहीं किया। चलते हुए रक्त के बीजेपी अंदर जो सहयोग प्रवाह करती है। है, हमारे हृदय की जो ठीक है, धड़कन है वो राम ठीक है, जो मंदिर सवाल मैंने था। पूछा उसका जवाब दे दीजिए प्लीज, मैं बता रहा समय हूं, खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो राजनीतिक मुद्दा था ये कांग्रेस के लिए था, कभी ताला खोलेंगे कभी ताला बंद करेंगे, और जब वो ढांचा, विवादित ढांचा दहाया गया, ठीक है। उसके बाद नरसिंह राव जी ने क्या कहा था, हम दोबारा से वो मस्जिद वहां पर बनाएंगे। ये एक मानसिकता इनकी है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, महत्वपूर्ण सी, ये जो कांग्रेस की बात सुन कही लीजिए, गई थी, हाँ। कांग्रेस जो ये कांग्रेस आज चिल्ला रही है ना, ये कह रहे हैं ना कि हम जाएंगे, अरे किस मुंह से जाओगे? ठीक है मान जी, 10 किस सेकंड मुंह आपको से दिया, कुछ जाओगे? कहना चाह रहे हैं मान जिस जी। राम मंदिर को मान जी 10 सेकंड दिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, पूरा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया, बीजेपी ने सपोर्ट किया, ठीक है कांग्रेस सर। भी कर सकती थी, ठीक दूसरी है। पार्टियां भी कर सकती थी, बिल्कुल। हमने मना ठीक नहीं है। किया था, ठीक है सर। हम मना नहीं किया था। कांग्रेस भी भारतीय मुझे- जनता पार्टी ने प्रारंभ से लेकर आज तक सहयोग किया है, आज भी देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, दूसरे लोग कर सकते थे, क्यों नहीं किए? दूसरे से विरोध कर रहे थे, विरोध, इनको दूसरे विरोध कर रहे थे। चिट्ठे भेजिए। अब कालने भी बन रहे हैं। नहीं, पहले फिर भी मैं कह रहा हूं, जाने का आइए, तय तो करें प्रतिष्ठा सर, समारोह जाने में का आइए, तय तो स्वागत है। करें, फिर सामने से जाना है, चुपके चुपके जाना है, ये तो खैर बात की बात